बात है, आपको सबको विदित है। इसलिए चुनाव का मिशन था मेरा, पानी लेके आऊंगा तभी चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। ये केवल मिशन था श्रवण कुमार का मुंह तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो इसका मिशन था गाड़ियां निकालना, मेरा मिशन था जनता के घर तक पानी पहुंचाने का। ये हर काम में केवल सड़क मंजूर मैं कराता हूँ मेरे को कोटे से, और कोई भी सरकार जब एमएलए को कोटा दे रही है 5 करोड़ नई सड़कों का और 10 करोड़ रिपेयरिंग का, तो मैं 5 का 8 लेके आया हूँ। लेकिन ये जाके फीता काट देती है, न कोई अधिकारी होता है। जबकि डेकोरम होता है कि जो एमएलए जीता हुआ है वो सरकारी संपत्ति जो भी लगेगी उसका फीता जीता हो जाएगा। पहले सुभाष जी थे तो सुभाष जी काटते थे, मैं उसमें नहीं गया। अब मेरा राइट है। अब ये जबरदस्ती 2 आदमी साथ ले जाती है, ये तो कृष्ण कुमार है, एक और बारोटिया है, तो उनको फीता पकड़ा देती है, आप ही काट देती है। इससे काम नहीं चलेगा, जनता का दिल जीतना पड़ेगा। और इसको मैं आगाह भी कर रहा हूँ, ये बेकार समय खराब कर रही है। आने वाले चुनाव है पंचायतों के, तो इसको मालूम भी हो जाएगा को किसने पानी कराया। एवरीबॉडी नोज कि श्रवण कुमार ने विधानसभा में इतना बड़ा धाड़ के बोला था कि मैं राजस्थान की विधानसभा में तभी चुनाव लड़ूंगा जब भी आप पानी भेज दोगे, वरना चुनाव लड़ने के लिए हमेशा नाक पे खाने के लिए नहीं आऊंगा। आपने कहा कि पानी नहीं मिला तो मैं शहीद हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। तो ये मैंने कहा था, आपने सुना था, एवरीबॉडी नोज की विधानसभा की कार्रवाई पटल पे जो बोला है वो लिखा जाता है। इसे 13 में 14 में जहां भी बोला ना, एक क्लिप लेके आओ ना, उसकी कॉपी लेके आओ ना, कहाँ बोला इसने। ये दिन भर झूठ बोल करके जो कोई स्वीकृति आती है अपनी लेटर पैड पे लिख करके और उस दिन भेज देती है। लेटर पैड से कोई नहीं, ये कहीं जाके बोल ली क्या किसी को। आज तक इसने कोई काम किया नहीं है, और काम ही करती तो 40,000 से थोड़ी हारती। अब ये कहे कि मैंने उसको 50,000 है, वो इसने झूठी उड़ के दासा देके और घर घर में जाके औरतों को तेरी चूड़ी की कसम होगी, तेरी होगा। एक बार कोई आदमी धोखा दे सकता है, बार बार किसी को धोखा नहीं खाते हैं। एक बार जीत गई, अब जीत के दिखा देना, पूरी जिंदगी में कभी नहीं जीत सकती, मेरा चैलेंज है। क्योंकि जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है, और झूठ बोलने से, ये बदमाशी करने से ऐसी थोड़ी जनता वोट देती है। हमने काम किया, दिल जीता है। 6 बार ऐसे नहीं जीता हूँ, सरपंच भी जीता होगा मैं तो 7 वोट से जीता, दोबारा 701 से जीता। उप प्रधान बना तो जनता का मैंने काम किया, निर्दलीय एमएलए बना, इनको टिकट दे दी। इसके नाम के काम वोट हैं, मोदी के नाम के वोट थे, वो तो दे दिया। मोदी फेल हो गया, ये फेल हो गई। आपके मुख्यमंत्री का आपके पास फोन है, वो भी वीडियो वायरल हो रहा है। वो बात उसने कहा कि श्रवण जी आपने जो मुझे कहा था वो मैंने कर दिया आपका, तो मैंने उनको धन्यवाद दिया। धन्यवाद के काबिल अगले, मेरा काम किया है, 1092 करोड़ रुपए मंजूर किए। तो जिस आदमी काम करे वो धन्यवाद देंगे। ये काम करती नहीं है, जाने वाले से बात नहीं करती, 11 बजे से पहले मिलती नहीं, फिर उसके बाद इसका जवाब है वो आप सब एवरीबॉडी नोज कि कोई जवाब नहीं है। अगर काम ही करती तो इसको 50,000 से जिताया था, उसके बाद 90,000 की बारी थी ना ये लोकप्रिय, फिर क्या बात हुई। मैं तो 17 से वोट से आ रहा था, और उसके बाद दोबारा काम किया तो 4,500 जीत गया। अब ये कभी 100 श्रवण खड़े कर देती है, 3 कभी और खड़ा कर देती है। इससे जनता नहीं जानती है, जनता ये कहती है काम करो। तो मैंने चुनाव में भी यही बात कही थी कि पानी लेके आऊंगा तो तुम्हारे पास तुम्हारे दरवाजे पे आऊंगा, नहीं आऊंगा। आप भी जानते थे, ये भी जानते, सब लोग जानते हैं, इसलिए कभी पानी का जिक्र भी नहीं किया। अब ये पाइपा का कहते सिर दे दे पाएगा थोड़ा हाथ दे दे, इससे थोड़ी चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं इसको पूरा आगाह कर रहा हूँ, ये हमसे राजनीतिक जूनियर है, इसको समझ के काम करना चाहिए। और ये कभी फिता दो, एक कृष्ण कुमार यादव और एक वो दूसरा बालोटिया, 2 को लेके साथ जाती है, फिता साथ ले जाती, कहती मैंने सड़क बना दी। अरे बाबा, सड़क का नाम ही नहीं जानती कौन सड़क है। गाँव वाले कहते हैं आपने क्यों बना दी, हमने आपको कहा ही नहीं था क्यों बना रहे हो हमारी सड़क, फिर भी कहते हैं क्यों तो बना दी थी, क्यों कहाँ बना दी। इसको मालूम ही नहीं है सड़क। और एमएलए को मिले हैं 5 लाख रुपये, 5 करोड़ रुपये नई सड़क बनाने के, और 10 करोड़ रुपये मिले हैं पुरानी सड़क को रिपेयर करने के। मैं 8 करोड़ लेके आया हूँ। अब इसको यही मालूम नहीं है कहाँ काम होते हैं, ये जानती नहीं है काम के बारे में। केवल राजस्थान की लोकसभा में इसको, भारत की लोकसभा में इसको भेजा, तो राजस्थान की बातें भी 6 महीने तक करने को मौका मिला ही था इनको, और भारत की लोकसभा में इसको 5 साल मिला था। 5 साल में इसकी अटेंडेंस मोदी ने कहा तेरी 49 अटेंडेंस है, पूरे 5 साल में 50 दिन में नहीं गई। तो कहाँ लोकसभा तो विधानसभा तो बहुत ज़्यादा चलती है। काम किया नहीं, केवल बातें करने से पेड़ नहीं। जनता का गए तो मेरे पास टाइम नहीं है, जा रहा हूँ, तो लोगों ने जाना बंद कर दिया। आज स्थिति है कि आज इनके घर पे कोई 10 आदमी नहीं जाते, केवल वही लोग जाते हैं कि जो झूठ सुनने के लिए जाते हैं। और मेरे पास आज भी 500 आदमी आते हैं, और मैं जब हारा हुआ था तब भी लोग आते थे, मैंने काम किया है।
अब ये बेकार की बातें करने से क्या मिल जाएगा? सरकार हमारी है, सरकार एमएलए की है और जनता की है, और जनता एमएलए को चुनती है। हमारी सरकार नहीं, जनता की सरकार है। हम तो केवल आपके नुमाइंदे हैं और आपके भेजे हुए, हम तो सिपाही हैं। हम सिपाही का काम कर रहे हैं और ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे हैं। और मेरी 45 साल राजनीतिक हो गई, उसमें कोई आदमी बताए कि दाग क्या है। आपको पानी के लेके जो बोरवेल की करते थे उसका भी आपका रिकॉर्ड है कि हर गांव में आपके बोरवेल भी आपने खूब करवाई, और ये पानी का भी है, तो क्या कहेंगे इस जनता को आप, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, जनता को घर घर तक पानी पहुंचा के ही चैन लूंगा। मेरा कोई चुनाव लड़ने का मिशन ये नहीं था कि मैं लोकसभा और विधानसभा में जा करके और गफलत की बातें करूं। मेरा काम यह था कि जनता का मैं भला कैसे कर सकता हूँ, गांव गांव गली गली को सड़क से कैसे जोड़ सकता हूँ। और गांव में आज पानी कितनी दिक्कत है राजस्थान में। अब भी लोगों के चैलेंज कर रहा हूँ, अब भी लोगों को एमएलए को राजस्थान सरकार में 5 कुएं मिले और मैं 30 कुआ ले भी आया, और 20 अभी और ले आया हूँ, 50 और नगर पालिका में लेके आया हूँ। मेरा क्या मुकाबला करे काम के मामले में? जो राजस्थान में विधानसभा में एमएलए जाते हैं उनको 5 कुएं अलॉट किए थे, और मेरा तो रिकॉर्ड है, आप देख लो, आईएन से बात कर लो, अक्षर से बात कर लो, ऐसे से कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कुएं मुझे मिले। काम करने वाले आदमी को तो प्रोग्रेस होगी। इसका एक कुआ है जी, कंटीजेंसी का है तो उनकी मालिक बन जाती है, वो डीएमएफटी का है तो उनकी मालिक बन जाती है। मालिक नहीं, फीता लेके घर पे 2 आदमी साथ रख दिए कच्चे और चाहे काट के आ जाते हैं। इससे प्रसिद्धि नहीं होती। प्रसिद्धि जो दिल को जीतना पड़ता है, जनता के दिल में बढ़ना पड़ता है, और जनता की भावनाएं कदर करनी पड़ती है, और आने वाली जनता को प्यार देना पड़ता है कि बैठो चाय पी लो और काम बताओ, काम करके भेजता है। जब जनता आ रही है, मेरे 45 साल में जनता की लाइन नहीं टूट रही है। मैं जब पहला चुनाव लड़ा था 28,090 वोट आए थे, आज मेरे 1,20,000 वोट आए। तो क्या ये बातें कर रही है? पूरे राजस्थान में सूरज मिला है, झुंझुनू जिले में आज तक जितने एमएलए बने, मेरे से ज्यादा वोट किसी की नहीं आया आज तक, बावन की बात में। तो काम करने से वोट देंगे ना जनता। इनको अगर पत्रकारों की वो बात मानती है, कोई भले आदमी की बात मानती है, सुनती है, तो उसको कहो कि जो कर रहे हो कर्म तो छोड़ दो और अच्छे कर्मों पे आओ, जनता फिर दोबारा एक्सेप्ट करेगी। अब क्या एक्सेप्ट करेगी? हमारे वो 71 साल के तो हो गए, अब समय चला गया एक्सेप्ट करने वाला। किया था ना एक्सेप्ट। अगर उनको एमपी बना के भेजा, एमएलए बनाया, कितना बड़ा जनता ने वो डोनेट किया था उसको। हवाई जहाज में भेजा दिल्ली, वापिस आ गई, टिकट ही नहीं दी। क्यों नहीं दी टिकट? हार तो कोई चाहे, टिकट ही नहीं मिले। हार तो कोई चाहे, टिकट ही नहीं मिली एमपी की दोबारा। अब इससे बड़े और आदमी को गिरावट क्या आ सकती है? विधायक की दौड़ में भी रही है वो, विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए, प्रत्याशी बनने के लिए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। मैं क्या कह रहा हूँ, अब की बार टिकट मिली नहीं थी, पैसे से लेके आई है, पैसा दिया है और उसको हटा भी दिया। जो उनको जिससे पैसे लेके आया था ना, बीजेपी का जो प्रभारी बना होता, उसको हटा भी दिया। मालूम हो गया उसने 8 टिकट दी थी, 8 हार गई, इसलिए हटा दिया। मोदी जी बड़े सियाने आदमी, वो ऐसे आदमी को एक बार बटन दबाते, दोबारा बटन नहीं दबाते उसका। तो ये क्या बात, इसको समझाओ कोई, अगर भला आदमी इसके संपर्क में आता है तो ये बातें छोड़ दो, अच्छे काम करो। और इनको मालूम हो जाएगा ना, 6 महीने में चुनाव आ रहे हैं पंचायतों के, नगर पालिका के, एक भी सीट नहीं जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी? सब जनता पहचान गई है। कर्म करने वाले आदमी को, सच्चाई के ऊपर चलने वाले को जनता पहचान गई, जान गई। आज पानी की ईमानदारी से मैं कोशिश करके पानी लेके आया हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं पानी के अंदर। भजनलाल जी खुद इतने वरिष्ठ आदमी हमारे, पर मुख्यमंत्री राजस्थान के, उसने मेरे को टेलीफोन में बात करके मैंने उसको मेरे को धन्यवाद दिया और मैंने उनको दिया है। तो इसको तो नहीं बात हुई। अब ये कहते हैं पंडित कुछ जानता ही नहीं है, तो पंडित मुख्यमंत्री है, तो पर मुख्यमंत्री है क्या? पंडित जी को कहती है पंडित जी इंटेलिजेंट आदमी है, ईमानदार आदमी है हमारा मुख्यमंत्री। ये कहाँ की बातें कर रही है? अब खुद को है फ्लॉप और दूसरों को फ्लॉप करना चाहती है। मैं इसको कहूँगा, कोई इसका जाने पहचान वाला आदमी पत्रकारों को मिल जाए तो बैठा के समझाओ, ऐसे मत कर, ऐसे करने से नुकसान नहीं होता, फायदा नहीं होता है। और हमने जनता के लिए बड़ा पूरा जीवन समर्पित किया है और करेंगे। और मैंने विधानसभा में यहाँ तक भी कह दिया था कि मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन पानी बगैर नहीं रुक पाता। और उसके बाद में भी पाइपा हाल लगाती फिर कहते कह नाम है, सामान पड़े होंगे, सामान का हाल लगाती फिर। पाइप तो आ गए ना, पड़ेंगे ना। अभी अक्टूबर के महीने में काम चालू हो जाएगा। और मैंने पीछे पड़ के पीएचडी के हमारा सेक्रेटरी साहब को 100 करोड़ रुपया इनको एडवांस दिला भी दिए। ये वाले कौन एडवांस देता है, कौन कहाँ से मंजूर होता है? मंजूर होने के बाद में एक तो लाल फत्ती ले आते कैसी, और 2 साथ रहते, फिता काट देते। हो गया क्या? सड़क का फिता काट दिया, काट गया, हो गया। सब जनता मजाक उड़ाने लगी। समझाओ कि मजाक उड़ा रही है जनता कि ये कड़े फितौलिया हंड हैं, कोई काम करो।
इसलिए मैं कहूँगा जनता सर्वप्रिय है, जनता सबका फैसला करती है और जनता ने फैसला कर दिया, उनको मानना चाहिए फैसला। और हम जनता के थे, हैं और जनता के हितैषी रहेंगे। ये थे विधायक सोनू कुमार, जो कह रहे हैं कि जनता के बीच में जो चुनावी मुद्दे रखे थे पानी को लेकर थे, और लगातार जो विधानसभा में बोलने की बात होती है, शहीद होने की बात कही उन्होंने, लेकिन पानी के लिए लगातार लगे रहते हैं।